हालेलुया, सबको जय मसीह। दानियल 6 उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। परमेश्वर के लिए प्यास रखें। परमेश्वर की हजूरी में जाने की, प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, उपवास रखने की और सेवा करने की प्यास रखें। अगर यह प्यास आपके जीवन में होगी तो आप आत्मा में बढ़ेंगे। आमीन। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसको रोज 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाने की आदत थी। दानियल के अंदर परमेश्वर की हजूरी की प्यास थी, इसीलिए वह परमेश्वर की हजूरी में 3 बार जाता था, चाहे उसको कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, पर वह उसकी हजूरी में जाना नहीं भूलता था। आमीन। बाइबल में लिखा है, जब राजा नबूकदनेस्सर की आज्ञा के अनुसार दानियल को सिंहों की माद में डाला गया, यानी कि शेर की गुफा में डाला गया, तो परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद करके दानियल को बचाया। इसका यही कारण था कि दानियल लगातार परमेश्वर की हजूरी में बना रहता था और परमेश्वर के लिए अपने प्यास को खत्म नहीं किया। मेरे प्रियो, जब आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में जाते रहते हैं तो फिर परमेश्वर के साथ आपका पर उनके पास और चीजों के लिए समय होता है। पर आज लोगों के अंदर परमेश्वर की हजूरी की प्यास नहीं है। वह अपने फोन को, टीवी को और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्यास नहीं है। वह प्रार्थना में नहीं बैठते, वचन को नहीं पढ़ते। वह बहाने बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको यह नहीं कह रहा कि फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, या अपने दोस्तों के साथ बातें ना करें, पर आप ज़्यादा समय प्रार्थना और वचन पढ़ने में बिताएं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के लिए प्यास नहीं होगी और आप प्रार्थना में वहीं बैठेंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप चंगाई को पाएंगे? क्योंकि यह तभी संभव है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उसकी हजूरी में जाने की प्यास रखेंगे। हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि वह एक राजा था, और एक राजा हर समय व्यस्त रहता है, पर वह राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर की हजूरी में 7 बार जाता था। यह उसके अंदर प्यास थी, और राजा बनने के बाद भी उसने अपनी प्यास को खत्म नहीं होने दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के लिए दाऊद और दानियल की तरह प्यास रखें। चाहे आप अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पर परमेश्वर के लिए जरूर समय निकालें। तब परमेश्वर आपकी प्यास और वफादारी को देखेगा और आपको ऊंचा और आशीषित करेगा। आमीन। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी इस वचन को सुने वो 100 गुना फलों को लेकर आए। ये वचन उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा ना सके। पिता परमेश्वर तेरे सामर्थी प्रभु यीशु मसीह जीवित नाम में, आमीन।